हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में मास्टर एकेडमी में। ठीक। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस निकालना, यूनिट डिजिट निकालना। ठीक है। कोई से भी नंबर दिया रहेगा, मल्टीपल में दिया गया, या तो एडिशन में देगा, सब्ट्रैक्शन में रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसका हम लोग यूनिट डिजिट पता करेंगे कैसे उसको निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। कैसे वाला आता है आजकल, ये पावर वाला आता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। आज है कौन सा, 7वें नंबर का क्लास। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म कर देंगे किसको, नंबर सिस्टम को, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं, तो क्या आज यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, इकाई का अंक। अगर मैं इसको सिंपल बोलूं, यूनिट डिजिट एक्चुअल में होता क्या है, तो कोई से भी अगर मैं आपको नंबर दे दिया, जैसे 23 या 234 दे दिया, अगर मैं बोलूंगा इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप बोलोगे सर ये लास्ट का जो नंबर रहता है इसी को ही कहा जाता है क्या, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। ठीक। अगर मैं बोल दिया ऐसे 23 × 24, चलो या तो ऐसे कर देते हैं, ये 12 × 13, अब इसका यूनिट डिजिट बताओ सर। तो मैं बोलूंगा बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 156। अब ये लास्ट का नंबर को लेना है और यही बता दोगे क्या, यही होता है क्या, यूनिट डिजिट। आज के बाद कोई पूछेगा क्या होता है तो आप बता देना। ठीक। चलो अब देखते हैं, जो यूनिट डिजिट मतलब जो इकाई का अंक है, इसको हम लोग टू टाइप में डिवाइड कर दिए, एक नॉर्मल साधारण वाला, एक कर दिए घातांकी आधार वाला। ठीक है। जो साधारण वाला होता है उसको तीन टाइप में कर दिया, क्या, जोड़ना, घटाना, गुणा। ठीक है। जोड़ना मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसा दे दिया, और घटाना मतलब अगर ऐसा दे दिया, और गुणा मतलब ये ऐसा दे दिया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक। ये है साधारण, एकदम सिंपल। ठीक है। और घातांकी आधार मतलब ये घात के रूप में रहेगा, ये घात मतलब होता है पावर, पावर के रूप में रहता है घातांकी आधार, मतलब पावर के रूप में रहेगा। जैसे x के पावर 2024, मतलब इसको एकदम इजी वे में समझना तो ऐसे लिख देता हूँ, x के पावर 3 लिख देता हूँ। ठीक। तो x के पावर 3 मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये होता है जो x है वो 3 बार मल्टीपल हुआ है, x का 3 टाइम्स मल्टीपल हुआ है, एक से क्या हुआ, 3 टाइम्स मल्टीपल हुआ है, इसी को कहा जाता है घातांकी, घातांकी आधार। इसका मतलब ही क्या होता है, एक से जो होता है 3 बार उसका गुणा करोगे, तो वैसे एक के पास 2024 है, मतलब एक को 2024 टाइम्स क्या करना है आपको, गुणा करके बताना, और बताना है कि उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है। तो इसको इतना तो गुणा करते जाओगे, तो इसके लिए ट्रिक है, बताया जाएगा आपको आगे। ठीक। तो ये आपको समझ आ गया। ठीक। अब चलो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 12 × 13, इसको मल्टीपल करके आपको बताना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो बोलोगे सर 12 × 13 तो इजी है, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 156 आता है सर। तो 156 आता है सर, तो ये जो लास्ट का जो नंबर है इसी को तो यूनिट प्लेस कहा गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। तो मैं बोलूंगा सही बोल रहा है बच्चों। लेकिन आज से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करके आप जल्दी कर सकते हो। अगर यहीं पे 3 नंबर देगा, इतना बड़ा नंबर, तो बस मल्टीप्लाई करते जाओगे क्या एग्जाम में आप, कि ओएमआर में आपको सील भी लगाना है, ओएमआर में आपको लगाना है ना, बबलिंग करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो करते रहो फिर मल्टीप्लाई, एग्जाम खत्म हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना, घर में आके भी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक। तो आज से आप हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो कैसा करेंगे सर, तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको करना है जो भी नंबर दिए उसका यूनिट प्लेस को ही लेना है। तो जैसे 3 है और ये 2, इसको बस लेंगे और इसको क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। 3 दूनी क्या होता है, 6, यही हो गया इसका यूनिट डिजिट, आ गया ना। अब देखो ये 12 × 14 × 12, इसको कैसे करेंगे, तो मैं क्या बोला हूँ अभी, जस्ट यूनिट डिजिट ही लेना है सबका। इसका मैं 2 ले लू, इसका 4 ले लू, इसका 2 ले लू, अब सबको मल्टीपल कर दो, इसका इससे, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 का क्या आ गया, 6, आ गया ना यूनिट डिजिट। कैसे जल्दी निकाल रहे हो, वैसे इसका तुरंत तुरंत करेंगे। 8 चौक 32, 32 का 2, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ये हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। जहां दो नंबर आ रहे हैं मल्टीपल करने से, उसमें से एक ही नंबर को लेना है यूनिट वाले को। जैसे देखो 8 चौक क्या हुआ था, 32 हुआ था,
फिर मैं 32 दिया तो नहीं करूंगा, है ना, इतना लंबा नहीं कर, इसका मैं 2 ले लिया था, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 आया था, फिर 6 को इससे किया था। ठीक, समझ आया ना आपको अच्छे से? कैसे नहीं आएगा, हम पढ़ा रहे हैं तो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मल्टीपल में है, ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करना है। 9 पंचे 45 का 5, 9 पंचे 45 का 5, 5 सत्ते 5 सत्ते 35 का 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ही हो जाएगा, क्या इसको यूनिट डिजिट। ठीक, अब देखो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, 8 पंचे 40, फिर जीरो, जीरो से कोई भी मल्टीपल कर दो जीरो ही आएगा, ये जीरो। अब यहाँ पे एक नया चीज सीखने वाला है, क्या क्या सीखना है आपको, यहाँ पे आपको एक नोट करके लिखवाऊंगा, क्या नोट करके, जब भी 5 यूनिट डिजिट के साथ अगर कोई सम संख्या हो मल्टीपल में, या तो 5 के साथ कोई विषम संख्या का मल्टीपल हो रहा है, तो क्या आएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखना है। ठीक है, अगर 5 के साथ कोई सम संख्या हो तो इसका हमेशा आंसर जीरो आता है, ये हमेशा याद रख लेना आज के बाद। ठीक है, आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है, इसका क्या आएगा, जीरो। अगर लेकिन 5 का विषम संख्या के साथ मल्टीपल हो रहा है तो क्या आएगा, इसका हमेशा 5 आएगा। कैसे आएगा अभी दिखा देंगे यार तुम लोग को, फिर बोलोगे सर बता दिए हो, आ नहीं रहे सर, तो देखते हैं कैसे बोल रहा हूँ। देखो 5 यहाँ पे आया है, 5 है, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 के साथ कोई भी सम संख्या हो या विषम, तो विषम होगा तो क्या 5 आएगा, सम होगा तो जीरो आएगा। तो देखते हैं 5 के साथ, देखो ये विषम हो गया, या तो ये यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता था। ठीक, तो 5 के साथ विषम आए तो डायरेक्ट ठोक दो क्या, 5। अब देखो यहाँ 5 के साथ क्या आ गया, सम आ गया, तो डायरेक्ट ठोक दो क्या, जीरो। आज के बाद ऐसे ही करना है ना आपको, ठीक है, मल्टीपल मत करते हैं, जहां आपको 5 दिखा फिर देखना आगे, उसके आगे वाला नंबर क्या है, विषम है कि सम है, इवन है कि ऑड है। ठीक है, अगर सम होगा तो आपको क्या करना है, जीरो ठोक देना है, और विषम होगा तो डायरेक्ट 5 ठोक देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक, अब आएंगे नेक्स्ट की ओर, क्या बोला था अभी, अगर 5 के साथ अगर सम है तो क्या होगा, और 5 के साथ अगर विषम है तो क्या होगा, तो अभी जस्ट आपको बता दिया गया, अगर सम होगा तो जीरो होगा, अगर विषम होगा तो 5 होगा। ठीक, जैसे कोई सा भी नंबर ले लिया, 125 इंटू 1, ये कुछ भी ले लो, ये तो देखो ये जो 5 है इसके साथ क्या है, क्या है, विषम है ना, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते मत रहना। ठीक, चलो हम नेक्स्ट की ओर देखते हैं। तो इतना तो आपको समझ आएगा, जो नॉर्मल जो कैलकुलेशन होता है मल्टीपल वाला कैसे करना है, एकदम इजी वे में समझ चुके हैं, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालना आज के बाद आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो एक ओ वाला हो गया, एक टाइप हो गया साधारण। अब हम लोग आएंगे क्या, एडवांस, मतलब घातांकी आधार के, मतलब पावर वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था वो देखते हैं। ठीक, तो पावर वाले क्वेश्चन के लिए आपको पहले एक रूल याद करना पड़ेगा, 2-3 रूल है, इस रूल को हमेशा अप्लाई करना, आपका आंसर तुरंत आएगा। ठीक है, पलक झपकते ही आपका आंसर आपके स्क्रीन में दिखेगा। ठीक, कैसे, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, जब इकाई में 0, 1, 5, 6, क्या, जब भी इकाई में 0, 1, 5, 6 हो तो इसकी घात कितनी भी हो तो हमेशा इकाई में वही अंक प्राप्त होगा। क्या बोल रहा, अगर इकाई में 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 रहेगा, अगर उसके पावर में कोई सा भी नंबर रहेगा तो जो आपका यूनिट डिजिट है, जो आपका 0 है, 1, 5, 6, तो वही इसका आंसर होगा, एज इट इज। कैसे, अगर मैं बोलू 5 के पावर 1, 2, 5, ये, तो देखो ये 5 है, तो 5 की पावर में कुछ भी नंबर हो तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, सेम वही का वही। अगर मैं यहीं पर बोल दूं 26
6 ये, इसके पावर 1 2 3 4 ये है। तो आप क्या देखना, पहले देखना लास्ट में क्या है। लास्ट में देखो 6 दिखा आपको, तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। 21 के पावर 234, 21 में क्या देखना है आपको, सबसे पहले ये नंबर को देखना, एक है। अब एक के पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो नंबर, पूरा दुनिया का कोई भी नंबर हो, तो क्या होगा, इसका आंसर यही का यही लिख दो, जो अंदर है उसी को बाहर में लिख दो। ठीक, अब देखो 10 के पावर 2, इसको क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो डायरेक्ट क्या लिखना है आपको, 0 लिख देना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 125 के पावर इतना बड़ा नंबर है, 125 इतना बड़ा मल्टीपल हुआ है कि क्या ही बोले। ठीक, तो देखो 125 में सबसे पहले क्या देखना, लास्ट का नंबर देखना। लास्ट का नंबर क्या है, 5 है। अभी में आपको क्या होता है, 0 1 5 6, अगर कोई भी नंबर रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, एज इट इज वही नंबर को उठा के आपको लिख देना है, यही हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो यहाँ पे 6 वाला है, तो 6 को क्या लिख दोगे डायरेक्ट आप लोग, क्या लिख दोगे यार, 6 को डायरेक्ट 6 लिख दोगे। किसके किसके अप्लाई होता है, 0 1 5 और 6। कैसे याद करोगे इसका पेयर, पेयर में याद करना, 0 के बाद 1 आता है, उसके बाद 5 के बाद 6 आता है, ऐसे याद कर लेना। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा रूल नंबर 1, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक, समझ आ गया ना। और ये सब आप क्या करो, नोट डाउन करते हुए ही चलो कॉपी में, तभी आपका प्रॉपर नोट्स बनेगा। नहीं तो यहाँ पे अगर नोट्स बन गया ना, बस देख लिए हो गया, तो यहाँ से इरेज हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद। लेकिन अगर कॉपी में नोट्स बना है तो उसको क्विक रिवीजन कर सकते एग्जाम के पहले। ठीक, अब नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, हम लोग क्या क्या नंबर के लिए देख डाले, 0 1 5 6, ये नंबर रहेगा अगर, तो उसके पावर में कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, एज इट इज यही नंबर को लिख दोगे, 0 की जगह 1 की जगह 1, 5 की जगह 5, 6 की जगह 6। ये हमेशा दिमाग में बैठा लो। ठीक, ठीक, ये समझ आ गया। लेकिन सर इसके अलावा अगर कोई नंबर होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए बैठे हैं ना हम यहाँ पे, तभी तो बता रहे हैं। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है, आपको बोलता है यदि इसके अलावा, किसके अलावा बोल रहा है, इसके अलावा मतलब 0 1 5 6, इसके अलावा कोई अन्य अंक हो, तो इसके अलावा कोई अन्य अंक क्या हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 8 9, ये हो सकता है। ठीक, तो क्या बोला, यदि इसके अलावा कोई अन्य अंक हो तो घात को 4 से भाग दिया जाता है। अगर इसके घात ये लिख दूं, तो इसको 4 से आपको पहले भाग देना है, और प्राप्त शेष फल को घात में लगाकर इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक, कैसे, चलो देखते हैं यार। एकदम पहले नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। ये ठीक, तो देखो ये 4 दिया है, दूसरा नंबर दे दिया, तो इसको जब भी ऐसा नंबर आए क्या करना है, ये जो पावर है इसको पहले 4 से आपको डिवाइड करना है। ये तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, कितना बचा, 1, तो शेष फल क्या बचा, 1, और यही 1 को अब इसको हटा के लिख देना, तो कैसे लिख दूंगा, 1, लेकिन ये वाला को लिखना है। ठीक है, लास्ट 4 के पावर 1, मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 ठोक के दे देना है। ठीक, अब ऐसे ही इसको बनाएंगे यार, ये अब देखो इतना बड़ा नंबर को क्या भाग देते जाओगे, ऐसे करके दोगे, ऐसे करके भाग, तो ऐसे भाग दोगे तो हमेशा पीछे ही रहोगे, ऐसे भाग नहीं देना है। इसीलिए तो मैं आपको पिछले वाले क्लास में बताया था, क्या विभाज्यता के नियम में आपको क्या बताया था, आपको ये बताया था ना,
अगर कोई सा भी नंबर रहेगा उसको 4 से कैसे भाग कर सकते हैं, तो उसका लास्ट का 2 डिजिट को ही भाग करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो 4 से भाग देना बोलो तो क्या बोला, लास्ट का 2 डिजिट को आपको भाग देना है। दूसरे जगह का अप्रोच यहाँ भी लगाना है। ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो 4 है तो उसके लिए क्या रूल है, कोई सा भी अदर नंबर रहेगा 0 1 5 6 के अलावा कोई सा भी नंबर रहेगा उसको क्या करना है, सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो हम लोग यूनिट डिजिट को क्या बोलते हैं, जो हम लोग विभाज्यता का जो नियम था उससे हम लोग पढ़े ना, 4 वाला को कैसे करना, तो लास्ट का जो 2 डिजिट रहता है इसको क्या करना चाहिए, भाग देना पड़ता है किससे, 4 से। तो इसको अगर भाग दोगे तो क्या होगा, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब कितना बचा, शेष फल 1 बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 1। 4 के पावर 1 क्या होता है, हमेशा 4 ही होता है, और तो नहीं होता ना कुछ, कैसे है? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। ठीक, वैसे ही अगर नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो 778 के पावर ये, 2019 के पावर ये, 506 के पावर ये नंबर। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले ये 8 नंबर दे दिया, मतलब 4 से आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा लास्ट का 2 डिजिट को। तो 4 से इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचा, 4 निया 36, मतलब इसका शेष फल क्या बचेगा, 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 क्या होता है यार, स्क्वायर पता है तो 64 होता है, जिसका लास्ट का डिजिट 4 ही हो जाएगा, क्या इसका यूनिट डिजिट। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा स्क्वायर याद करना ही करना, क्यों, क्योंकि आपको सबसे अलग बनना है, तो ज्यादा नंबर तक स्क्वायर याद करना। कहाँ तक, आप 30 तक याद कर लो, 35 तक याद कर लो, ठीक है, सब 25 तक याद करते लेकिन 35 तक याद कर लो। ठीक, क्यूब भी याद कर लो यार, 20 तक याद कर लो। ठीक, एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है तो स्क्वायर क्यूब याद होना ही चाहिए। ठीक, अब देखो 2019 के पावर ये क्या होगा, तो कोई जिसको अगर रूल ही नहीं पता तो बोलेगा सर मैं इसको मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकता, तो क्या करूं, तो इसको डायरेक्ट छोड़ के आ जाऊंगा सर। ठीक, तो आपको छोड़ना नहीं, क्यों, क्योंकि आप रूल सीख लिए हो अच्छे से। तो 9 है, तो क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, 4 छक्का 24, तो 2 बचेगा, तो 9 के पावर 2, 9 का स्क्वायर क्या होता है यार, अभी बोला हूँ स्क्वायर याद करना, 81 होता है, लास्ट का डिजिट क्या है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक, वैसे ही देखो 6 है, तो 6 है तो इसको डिवाइड करते मत बैठ जाना, क्या बताया 0 1 5 6 का वही नंबर जो यहाँ पे लिखा है वही इसका यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक। ठीक, अगर यहीं पे 5 रहता तो 5 बोल देते सर, 1 रहता तो 1 बोल देते सर, 0 तो 0 बोल देते सर। ठीक, बोल देते नहीं, करके बताया हूं। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, अब देखो 207 के पावर ये दिए, 208 के पावर ये, 206 के पावर ये। ठीक, तो रूल अब पता चल गया, तो अब इसको उड़ा देना है, पूरा धड़ाधड़ 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 उड़ाना है। ठीक है, कैसे, लास्ट का 2 डिजिट को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना, 4 चौक होता है 16, तो 2 बचा और 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये 8, 4 चौक 16, 4 पंच 20, ज्यादा 16 तो 3, 8 के पावर क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई 6 को तो 6 ही लिख दो सर यार, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक, अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए बोला स्क्वायर याद करना, इसको 49 होता है, वैसे इसको करना, इसको जो भी आएगा मल्टीपल लास्ट का उसको निकाल ही देना। ठीक, अब बोलोगे सर यार आप बता दो यार, आप ही निकाल के बता दो, आधा दूर में तो मत ही छोड़ो सर। तो इसको चलो सॉल्व करा देते हैं, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 9, 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये ऐसे कर लो, 8 का स्क्वायर 64 का 4, 8 चौक 32 का 2, मल्टीप्लाई 6, 9 दुनिया 18 का 8, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48 का 8, ये हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, अब ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, क्या है आपका होमवर्क, क्यों, क्योंकि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है, और शेयर जरूर कर देना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे यार, जो सेकेंड रूल वाला है उसका तो सब सॉल्व करके बैठ ही गए हम लोग, तो अब आगे रूल के फॉलो होंगे ना, आगे आगे रूल जाएंगे हम लोग। ठीक, पीछे तो जाएंगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ते जाना है, पीछे रिवर्स में नहीं जाना है। ठीक है,
लेकिन मैथ्स में आगे बढ़ते जाओगे तो पीछे का रिवीजन करते जाना, नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाओगे, तो फिर जिंदगी सपाट हो जाएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए आपको पीछे का पूरा रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। जैसे पावर सुने हो ना, ये पावर एक्स के पावर 2024, वैसी आज के बाद दिमाग में लगा लो क्या, रिवीजन। रिवीजन के पावर क्या होता है, रिवीजन। अगर रिवीजन के पावर रिवीजन हो रहा है, ये रिवीजन के पावर क्या, रिवीजन। रिवीजन अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन 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 करते गए तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, तो लास्ट में आपको मिलेगा सक्सेस, और आप क्या, जॉब ले लोगे। तो पावर से क्या याद मिला, जो पावर वाला क्वेश्चन बना रहे उससे क्या पता चला, रिवीजन की पावर, रिवीजन करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो अब नए रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। रूल तीसरा क्या बोलता है, यदि घात पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित मतलब शेष फल 0 बचे, तो घात में 4 लगाकर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। कैसे, तो देखो, अगर मैं ऐसे लिख दिया 4 के पावर 16, अगर मैं इसको डिवाइड किया 4 से, 4 चौक 16 कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसको 4 के पावर 0 न लिखकर इसको लिखना जाता है 4 के पावर 4, ठीक। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3 है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 तो है ही अपने आप, तो 3 के पावर क्या करोगे, 0 ना लिखकर क्या लिखना है आपको, इसको लिखना है 3 के पावर 4। अब 3 के पावर 4 आप निकाल लोगे यार, क्या होता है, 81 होता है। 81 का ये एक जो हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक। ये वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 के पावर इतना है, तो लास्ट के नंबर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना, तो ये भी 4 से कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 ना लिखकर क्या लिखना है आज के बाद, तो 2 के पावर 4 लिखना। और 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 के पावर 4 होता है 16, और 16 का 6 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है 28 के पावर इतना, तो इसको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 4 सत्ते 28 होता है, 8 बार में चल दिया मतलब 0, तो 8 के पावर 0 ना लिख के क्या लिखना आज के बाद, अब लिखना डायरेक्ट आपको 8 के पावर 4, ठीक। अब इसका यूनिट डिजिट बता दो, अगर मैं इसको ऐसा तोड़ लू 8 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, तो 8 अट्ठे होता है 64, 8 अट्ठे होता है 64, ये दोनों को ले लो 4 चौक 16, तो इसका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 6, ठीक। ऐसे कर सकते हो आप शॉर्टकट, ना कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे 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 ऐसे, एक बार तो कर डाले, 8 अट्ठे 64 होता है। अब 64 अट्ठे क्या होता है, सोचते रह जाओगे क्या होता है सर, अब कैसे करें, तो इसलिए ये तोड़ के बताया हूँ। मैथ्स में जितना आप तोड़ के सॉल्व करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा, ठीक। तो आज के बाद ऐसे करना है, ना कि ऐसे, ठीक। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अब देखो ये बोल रहा है क्या 24 के पावर इतना, ये तो जितना भी आपको मैं रूल बता दिया हूँ कंठस्थ कर लो, वही रूल से अब ये सॉल्व होगा पूरा क्वेश्चन। और यहाँ पे लास्ट में आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। अब क्या नया सीखने मिलेगा, तो जब भी ऐसा माइनस में वैल्यू आ जाएगा तो उसको कैसे प्लस में लाया जाएगा ये सीखेंगे आज, ठीक है। जैसे ये देखो 24 के पावर ये, तो सबसे पहले क्या करना है, 4 है, मतलब क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 शेष फल, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का 6, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, आप अब मास्टर हो गए हो। देखो 26 मतलब 6, तो 6 को डायरेक्ट उठा के लिख दो, 6 का 6 ही होगा सर। अब 7 वाला है तो इसको डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे 20 हो गया, 5 बार में क्या, लेकिन शेषफल 0 बचा, 0 बचा तो क्या लिखोगे, 4 का पावर 4। अब 4 के पावर 4 क्या होता है, इसको तोड़ दो यार, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो इसका होता है 16, इसका 16, तो 6 छक्के 36 का 6, तो इसका क्या आ जाएगा 6, तो 6 छक्के 36 का 6, 6 छक्के 36 का 6, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट बताओगे, ठोक के बताओगे, क्या बताओगे, 6 होता है सर, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है,
25 यही है, एक नंबर दे दिया आपको, ठीक है। इसका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर लिखो यार, कहाँ लगे हो। 5 वाला तो 5 का डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ सर। अब यहाँ 1 का तो डायरेक्ट लिख देता हूँ सर, 1 होता है, बस इतना ही है। तो डायरेक्ट बता दो ना सर, 5 एकम 5, यही होता है इसका क्या, यूनिट डिजिट सर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 है तो 1 का तो 1 ही लिख दो सर, ज्यादा दिमाग मत लगाओ सर। माइनस 9 वाला है तो 4 से इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, तो 9 का स्क्वायर 9 के पावर 1, तो 9 के पावर 1 होता है 9 ही होता है। अब छोटा से जब बड़ा माइनस करोगे तो क्या होता है, छोटा से जब बड़ा माइनस करोगे तो माइनस में वैल्यू आता है -8। अब -8 एग्जाम में रहेगा तो इसको कई लोग लगा दो कि सर ये आंसर आ गया, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। जब भी माइनस में नहीं आता, क्यों, माइनस में आएगा ही नहीं, जब भी माइनस में ऐसा आया तो उसको प्लस में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, तो कैसे करोगे, 10 से हमेशा माइनस कर देना, 10 से माइनस कर देना हमेशा, किससे, 10 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, अगर यहीं पे -4 आ जाता तो क्या हो जाता, 10 से माइनस करते बताते सर इसका आंसर 6 होगा सर। ठीक, तो आज आप क्या सीखे, आज आप सीखे क्या, यूनिट डिजिट निकालना सीखे, नॉर्मल सीखे, घात वाला सीखे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो आपको डेली रेगुलर बेस पे मिलेगा। थोड़े दिन बाद रीजनिंग का भी हम चालू करेंगे सेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर, गुड बाय।